दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। हम बात करते हैं HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एडवांस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? ट्रांसमिशन लाइन की कम लागत, रिएक्टिव पावर की आवश्यकता नहीं होती है, लंबी दूरी पर कम पावर लॉस, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा कन्वर्टर HVDC सिस्टम में डीसी से एसी में पावर कन्वर्जन करता है? रेक्टिफायर, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, स्टैटिक स्विच। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य है डीसी से एसी में बदलना। तो HVDC सिस्टम में जो डीसी से एसी में पावर कन्वर्जन करता है उसका नाम है इन्वर्टर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को स्किप मत करिएगा और जहां से आप देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। HVDC ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के केबल का प्रयोग किया जाता है? XLPE केबल, PILC केबल, आयल इम्प्रिग्नेटेड केबल, गैस इंसुलेटेड केबल। ऑप्शन नंबर सी सही, आयल इम्प्रिग्नेटेड केबल। क्लियर। यहां पे बात करें XLP का पूरा नाम क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। यहां पे X का बहुत नाम पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क रहता है कि X का पूरा नाम क्या है। तो X का पूरा नाम क्रॉस है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आमतौर पर HVDC कन्वर्टर में उपयोग किया जाता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आमतौर पर HVDC कन्वर्टर में उपयोग किया जाता है? मॉसफेट, IGBT, SCR थायरिस्टर, ट्रायक। ऑप्शन नंबर सी सही है, SCR। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाइपोल HVDC सिस्टम में कितने कंडक्टर होते हैं? बाई मतलब दो। क्लियर। बाई मतलब क्या होता है? दो। 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। बाइपोलर यानी कि दो। बाई मतलब क्या होता है? दो। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। HVDC सिस्टम में कम्यूटेशन फ्लोर, क्या कम्यूटेशन फ्लोर का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लाइन फॉल्ट, कम वोल्टेज, उच्च फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर सुधार। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाइन फॉल्ट। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा HVDC ट्रांसमिशन मोड लंबी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त होता है? कौन सा HVDC ट्रांसमिशन मोड लंबी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त होता है? मोनोपोलर, बाइपोलर, होमोपोलर, मल्टी टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाइपोलर। क्लियर। क्या? बाइपोलर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा नियंत्रक HVDC इन्वर्टर में पावर फ्लो को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? PI कंट्रोलर, PID कंट्रोलर, फेज लॉक लूप, वायरलेस कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, PI कंट्रोलर। क्लियर। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। HVDC ट्रांसमिशन में कौन सा नुकसान प्रमुख रूप से देखा जाता है? HVDC ट्रांसमिशन में कौन सा नुकसान प्रमुख रूप से देखा जाता है? रिएक्टिव पावर लॉस, कन्वर्टर स्टेशनों की उच्च लागत, उच्च ट्रांसमिशन लॉस, ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कन्वर्टर स्टेशनों की उच्च लागत। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। HVDC लाइन में इंसुलेशन समायोजन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? डीसी वोल्टेज लेवल, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई,
करंट कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर ए सही है, डीसी वोल्टेज लेवल। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में करंट की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में करंट की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वोल्टेज की पोलैरिटी, ट्रांसफार्मर टेप चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वोल्टेज की पोलैरिटी। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी एचवीडीसी कन्वर्टर में हार्मोनिक्स को कम करने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है? हार्मोनिक्स को कम करने के लिए एचवीडीसी कन्वर्टर में फायरिंग एंगल कंट्रोल, हार्मोनिक फिल्टर, अधिक डीसी वोल्टेज, अधिक करंट फ्लो। ऑप्शन नंबर बी सही है, हार्मोनिक फिल्टर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा फायरिंग एंगल कन्वर्टर को इन्वर्टर मोड में ऑपरेट करने के लिए आवश्यक होता है? कौन सा फायरिंग एंगल कन्वर्टर को इन्वर्टर मोड में ऑपरेट करने के लिए आवश्यक होता है? 0 से 30 डिग्री, 30 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 120 से 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 से 90 डिग्री। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा सिस्टम एसी और डीसी दोनों को एक साथ ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एक साथ एसी और डीसी दोनों को ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है? बाइपोलर सिस्टम, कन्वर्टर स्टेशन, कंपोजिट ट्रांसमिशन सिस्टम, मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कंपोजिट ट्रांसमिशन सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन का ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड आमतौर पर किस प्रकार का होता है? कॉपर प्लेट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम रॉड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक बाइपोलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर एक पोल फेल हो जाए तो क्या होता है? पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, दूसरा पोल मोनोपोलर मोड में कार्य करता है, दोनों पोल समान रूप से प्रभावित होते हैं, ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा पोल मोनोपोलर में मोड में कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। एचवीडीसी सिस्टम में इन्वर्टर मोड में संचालन के दौरान वोल्टेज और करंट का संबंध कैसा होता है? दोनों इन फेज होते हैं, दो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, करंट वोल्टेज से 180 डिग्री आगे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। एचवीडीसी ट्रांसमिशन के लिए कौन सा फायरिंग एंगल कन्वर्टर को अधिक कुशल माना जाता है? फायरिंग एंगल कन्वर्टर अधिक कुशल माना जाता है। कम फायरिंग एंगल, उच्च फायरिंग एंगल, शून्य फायरिंग एंगल, 180 डिग्री फायरिंग एंगल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कम फायरिंग एंगल। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। एचवीडीसी ट्रांसमिशन में मल्टी टर्मिनल सिस्टम का क्या अर्थ है? केवल एक इन्वर्टर और एक रेक्टिफायर, एसी और डीसी सिस्टम का संयोजन, केवल मोनोपोलर ट्रांसमिशन, एक से अधिक कन्वर्टर स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक कन्वर्टर स्टेशन को ही मल्टी टर्मिनल सिस्टम एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में मुख्य कन्वर्टर नुकसान कौन सा होता है? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, स्विचिंग लॉस, फ्रीक्वेंसी लॉस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्विचिंग लॉस मुख्य कन्वर्टर नुकसान होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन सा घटक एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, फेज शिफ्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रेक्टिफायर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22।
एक बाइपोलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल का उपयोग क्यों किया जाता है? बाइपोलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल का उपयोग क्यों किया जाता है? करंट बैलेंस करने के लिए, ग्राउंडिंग में सुधार के लिए, दोनों पोल्स को स्थिर करने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्राउंडिंग में सुधार के लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस कारण एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में लाइटनिंग और स्विचिंग सर्ज का खतरा कम होता है? कम करंट, केवल डीसी करंट प्रवाहित होता है, कन्वर्टर की सुरक्षा प्रणाली, ग्राउंडिंग की उच्च गुणवत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल डीसी करंट प्रवाहित होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। एचवीडीसी ट्रांसमिशन में सीक्वेंस कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीक्वेंस कंट्रोल, कन्वर्टर स्टेशन की दक्षता बढ़ाना, करंट वेवफॉर्म को नियंत्रित करना, कन्वर्टर वाल्व को सुरक्षा प्रदान करना, डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, कन्वर्टर वाल्व को सुरक्षा प्रदान करना। कन्वर्टर वाल्व को सुरक्षा प्रदान करना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस स्थिति में मोनोपोलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? किस स्थिति में मोनोपोलर एचवीडीसी ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? जब केवल एक कन्वर्टर स्टेशन उपलब्ध हो, जब ग्राउंड करंट प्रवाहित करने की अनुमति हो, जब उच्च पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता हो, जब सिस्टम में हार्मोनिक्स कम करने की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जब ग्राउंड करंट प्रवाहित करने की अनुमति हो। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन एडवांस नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप एक एक नंबर इकट्ठा कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं। थैंक यू, धन्यवाद।